Hello viewers, welcome back. Let us start with exercise 1.4 of chapter 1, that is number systems. So question number 1 is visualize 3.765 on the number line using successive magnification. हमें बेटा 3.765 को नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से. अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो. जो हमारा 3.765 है वो किस किस के बीच में लाई करता है. 3.765 लाइज बिटवीन 3 एंड 4. ठीक है. अगर मैं एक नंबर लाइन बनाती हूँ, यहाँ पे नंबर लाइन बनाई मैंने और 0 से 10 तक मैंने बनाया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये मेरा इधर यहाँ पॉइंट हो गया ये 10. मैंने 10 तक बना दिया. ओके. अब हम बात करते हैं कि जो हमारा 3.765 है वो किस किस के बीच में लाई करेगा. 3 एंड 4 के. तो ये 3 है और ये है 4. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, 3 एंड 4 की फर्दर डिविजन्स कर देंगे. 3 एंड 4 की फर्दर डिवीजन कैसे होगी. ये तो था आपका स्टेप 1. ठीक है. ये है आपका स्टेप 1. मैं इधर लिख देती हूँ स्टेप 1 था ये आपका. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की बात करते हैं. तो स्टेप 2 में आपके पास क्या होगा. स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे, 3 और 4 को फर्दर डिवाइड करोगे 10 डिविजन्स में. अब मैंने लिखा यहाँ पे 3 एंड 4 को डिवाइड करते हैं. देखो 3 के बाद क्या आएगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.9 के बाद क्या आ गया बेटा आपके पास 4. ठीक है. तो ये आपका बन जाएगा स्टेप 2. आपने क्या करना है, जो 3.765 3-4 के बीच में लाई कर रहा है, पहले आपने वो लिखना है 0 से 10 तक, उसके बीच में 3-4 को शो करना है. फिर आपने 3-4 की फर्दर डिवीजन दिखानी है. 3 और 4 के बीच में कौन से आएंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4. अब अगर हम बात करते हैं बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास 3.765 है. तो 3.765 किस किस के बीच में लाई करेगा, 3.7 एंड 3.8 इन दोनों के बीच में लाई करेगा. तो मैं क्या कर लेती हूँ, इनको फर्दर अब डिवाइड वो कर लेंगे, आगे डिविजन्स बना देंगे. मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी आपका 3.7. अब इसकी डिवीजन करते हैं. 3.7 के बाद क्या आता है बेटा, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 then 3.78 3.79 एंड इसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 3.79 के बाद 3.8. ठीक है. 3.80 का मतलब होता है 3.8. तो अब आप ध्यान से देखो तो आपकी ये जो डिवीजन है, ठीक है, ये डिविजन्स आपकी ऐसे हो गई हैं 3.7 3.71 3.72. आपने 3.7 और 3.8 को फर्दर डिवाइड किया है. ठीक है. ये आपका जो बन गया है ये वाला स्टेप, जो ये वाला स्टेप हमने लिखा है ये है स्टेप 3 आपका. ठीक है. ये वाला स्टेप आपका 3 हो गया. अब ध्यान से देखो 3.765 है. अब 3.765 किस किस के बीच में लाई करेगा, 3.76 पे चलो, 3.76 एंड 3.77 के बीच में लाई करेगा. तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया. अब फर्दर इसकी डिवीजन कर लेते हैं. ध्यान से देखो 3.76 एंड 3.77 की कैसे आएगा बेटा, 3.76 के बाद क्या आएगा, 3.761 3.762. ठीक है. तो मैंने 3.76 लिखा, 3.761 क्योंकि 3.76 के बाद क्या होता है 0 होगा ना, 0 0 चलता रहता है. तो 3.76 3.761 3.762 3.763 आगे लिखते रहेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे. 3.764 3.765 3.766
3.767, 3.768, ठीक है, 768 हो गया। उसके बाद 3.769 और ये आपका लास्ट क्या बन जाएगा 3.77, क्योंकि ध्यान से देखो 69 के बाद 70 आएगा तो आप ज़ीरो आगे लगाते नहीं हो, बस 3.77 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो ये आपके पास बन गया है। अब ये स्टेप क्या बन गया आपका, स्टेप 4। ये कौन सा स्टेप हो गया आपका, स्टेप 4। अब इसमें आपको क्या चाहिए था, इसमें ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या चाहिए था, जो ऊपर टॉप पे है आपका 3.765। अब ध्यान से देखो 3.765 कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा 3.765। तो दिस इज़ द मेथड of successive magnification for visualizing any decimal number on the number line. Is this clear बेटा? तो इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करने हैं। So is this clear? 3.765 is the answer which we have to visualize on the number line. So friends, like, share, comment and subscribe my channel for more videos. Thank you.